स्वागत। और हम इतना जरूर कहेंगे, आप लोग मेहनत कीजिए और मन में बैठा लीजिए कि जीतूंगा मैं, यह खुद से वादा करो। जीतूंगा मैं, यह खुद से वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो। तकदीर रूठे तो रूठे, हिम्मत न टूटे। मजबूत इतना अपना इरादा करो, मजबूत अपना इतना इरादा करो। तो इतना इरादा मजबूत रखो कि हमें सफलता पाना है। और आगे देखिए 5.2। 5.2 का पहला में क्या है, आप अपना बुक में देखेंगे। प्रथम पद को कल बोले थे हम कि प्रथम पद को ए बोलते हैं, प्रथम पद को ए बोलते हैं। तो यहाँ ए बराबर का दिया है 7, ठीक है। डी बराबर का दिया है आपको, डी बराबर दिया है आपको 3 दिया है। और एन बराबर क्या दिया है आपको, 8 दिया है। तो ए एन देखिए, ए का है प्रथम पद है, डी सार्वंतर है, एन पदों की संख्या है और ए एन क्या है, अंतिम पद है। तो आपको कल हम सूत्र बताए थे, अगले प्रैक्टिस सेट में बताया है क्या, अंतिम पद ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो जो इसमें कह रहा था कि रिक्त स्थानों को भरिए, तो जो खाली है उसको भरते जाएंगे, सूत्र यही बैठेगा। तो ए एन खाली है, फिर ए एन बराबर ए कितना है 7 प्लस एन माइनस 1 यानी 8 माइनस 1 और डी कितना है, डी है आपको 3 है, ठीक है। तो क्या हो गया 7 प्लस 8 में से 1 घटेगा, 7 गुने 3, तो क्या हो गया 7 प्लस 70 21 यानी 21 और 7 कितना हो गया 28। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ खाली स्थान की जगह 28 भर देंगे, ठीक है। अब दूसरा सवाल देखिएगा, दूसरा ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर दिया है -18 और डी बराबर नहीं है, डी बराबर खाली जगह है। एन बराबर का दिया है 10 और एन बराबर 0 है, एन बराबर का है 0। तो हम सूत्र क्या बैठाते हैं, सूत्र हम ए एन वाला ही सूत्र, अंतिम पद एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही सिर्फ सूत्र, पहला सवाल में सब में सूत्र यही बैठाना है। ए एन के जगह 0 बराबर ए कितना है -18 प्लस 10 माइनस 1 इंटू का है डी है। ये माइनस वाला को इधर ला दीजिए तो क्या हो जाएगा, प्लस यानी खाली 18 हो जाएगा। और यहाँ का है एन माइनस 10 माइनस 1 माने 9 गुना का है डी, 9 दूनी का हो गया 18 यानी आपको डी बराबर कितना आ गया, डी बराबर 2 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल क्या है, ए बराबर कुछ नहीं दिया है तो ना लिखिए, ए बराबर कुछ नहीं है, डी बराबर क्या दिया है, डी बराबर -3 दिया है। और आपको फिर एन बराबर 18 दिया है, एन बराबर 18 और ए एन जो दिया है ए एन बराबर -5 दिया है, ठीक है। माइनस कितना है, -5। तो आपको सूत्र बताए हैं कि ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन जो रहा है उसके सामने बैठा दीजिए, -5 बैठा दिए। और ए नहीं दिया है, तीसरा में ए नहीं दिया है तो ए निकालना है, ए प्लस एन माइनस 1, एन कितना है 18 माइनस 1 और डी कितना है -3 है, -3, ठीक है। अब देखिए आप -5 बराबर ये का है ए, अब प्लस 18 में से 1 गया 17 गुणे का है -3, ठीक। अब उसके बाद का हो गया -5 बराबर का है ए, और ये प्लस और माइनस का होता है माइनस, 17 तिया 51, 17 तिया का हो जाएगा 51। अब 51 को इधर ले आइए तो ये -5 पहले से था, 51 इधर आ गया तो +51 हो गया, बराबर का बचा ए। अब आपको खुद देख रहे होंगे कि ए बराबर का है, ए बराबर 51 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा 46, ठीक है। अब चौथा पांचवा आगे देखिएगा। अब देखिएगा चौथा में क्या है, ए में ए बराबर क्या है आपको -18.9 है, ठीक है। और डी क्या है, डी है आपको 2.5, ठीक है, डी 2.5 है। और एन नहीं दिया है, एन पदों की संख्या नहीं दिया, एन बराबर क्या है 3.6 है, एन बराबर क्या है, एन बराबर 3.6 है। तो आपको सूत्र पता होगा, ए एन बराबर का होता है ए प्लस
n-1 इंटू डी। ठीक है, एन कितना है 3.6 बराबर ए कितना है -18.9 प्लस एन नहीं दिया है तो n-1 और डी कितना है, डी दिया है 2.5। ठीक है, अब क्या करेंगे 3.6 है माइनस वाला को इधर कर दीजिए प्लस हो जाएगा 18.9 बराबर का है n-1 और डी कितना है 2.5। अब जोड़िए इसको 9 6 15 के 5 9 6 15 के 5 हाथ में 1 और देखिए 8 3 11 1 12। ठीक है, 1 और 1 2। ठीक है, अब इधर का बच गया n-1 इंटू का है 2.5 है। अब मान लीजिए दशमलव से दशमलव उड़ जाएगा तो 25 9 225 यानी यहाँ 9 बार में कट गया। 9 बराबर का है n-1। अब देखिए 1 इधर आके प्लस हो जाएगा 1 प्लस 9 + 1 बराबर का n बच गया यानी n यानी पदों की संख्या कितना आ गया 10। ठीक है, अब आप पांचवा सवाल देखेंगे। पांचवा में क्या दिया है, a बराबर दिया है 3.5। ठीक है, देखिएगा ये जो आराम समझिए a बराबर माइनस में दिया था -18.9 डी बराबर 2.5 n बराबर 3.6 तो सूत्र होता है n अंतिम पद an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। बैठा दिए हैं, आराम से इसको समझते जाइएगा। अब ये देखिए a बराबर कितना 3.5 डी बराबर का दिया है 0 और n बराबर का दिया है 105 है और an निकालना है तो आपको पता होगा कि an बराबर सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो अब an तो निकालना ही है क्योंकि n नहीं दिया है तो an बराबर का आएगा a कितना है 3.5 प्लस n कितना है 105 -1 हो गया 105 था ना n। यहाँ देखिए d कितना 0। ठीक है, an बराबर आपको पता है 0 से किसी में गुना होता है तो क्या हो जाता है, वो 0 ही रह जाएगा। ठीक है, 0 हो गया। अब क्या हो गया, आपको किसी संख्या में 0 जोड़ने का मतलब है संख्या ज्यों के त्यों रह जाएगा यानी 3.5 ही हो गया। ठीक है, अब आगे दूसरा सवाल देखिए। दूसरा में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। अब देखिएगा पहला का है a डॉट p बराबर क्या 10 7 4। ठीक है, का 30वां पद। देखिए अब इसमें क्या है, आराम से समझिएगा। इसमें आपको प्रथम पद अपने से ज्ञात करना है। जैसे a डॉट यहाँ p दिया हुआ है a डॉट p 10 7 4 इस तरह से 30वां पद है ना, 30वां पद कहता है। 30वां पद माने 30वां पद कहने का मतलब क्या है, 30वां पद कहने का मतलब है कि आपको देखिए सबसे पहले तो यहाँ प्रथम पद लिखिएगा। प्रथम पद को आपको पता है कि प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं, कितना हो गया 10। ठीक है, 30वां पद ज्ञात करना है कि ऐसे बढ़ते 30वां पद में क्या आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सार्वअंतर डी बराबर का होता है। सार्वअंतर डी बराबर आपको बोले थे हम कि दूसरा पद माइनस का होता है, दूसरा पद माइनस प्रथम पद, यही होता है ना, दूसरा पद माइनस प्रथम पद। यानी d बराबर दूसरा पद क्या है, देखिए दूसरा पद 7 है, 7 माइनस प्रथम पद 10, 7 में से 10 घटेगा -3 आएगा। ठीक है, अब आपको क्या कह रहा है, 30वां पद माने पदों की 30वां पद जिसे कहा 30वां यानी पदों की संख्या n बराबर क्या है 30 है। तो आपको 30वां पद यानी am निकालना है यानी तो अंतिम पद ठीक है, तो अंतिम पद an बराबर का सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी, यही सूत्र होता है ना। ठीक है, अब यहाँ पास आप देख लीजिए कि a कितना है, यानी a कितना है, a है आपको 10 है, a 10 है प्लस n-1 मैंने 30 -1 और d कितना है आपको, d है -3 है। ठीक है, तो 10 प्लस 29 से हो गया। ठीक है, 29 गुना -3। अब यहाँ पर क्या होगा 10 ये प्लस माइनस 29 दिया 87। अब 10 में से 87 घटेगा, 10 में से 87 घटेगा तो -77 बचेगा।
तो -77 जहां भी है वहां टिक कर दीजिए, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा में भी उसी तरह करना है कि प्रथम पद, आपको प्रथम पद a बराबर कितना दिया है -3, सार्वंतर अपने निकालना है, सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर d बराबर का होता है दूसरा पद माइनस का होता है प्रथम पद, ठीक है। दूसरा पद माइनस प्रथम पद, यानी d बराबर दूसरा पद क्या है -1/2 है, माइनस का है -3, ठीक है। तो d बराबर का हो जाएगा -1 और माइनस का होगा +3। अब देखेंगे d बराबर -1 और 3 दूनी 6 +6/2। अब देखिए 6 में से 1 घटेगा 5/2, यानी d बराबर का हो गया 5/2। यहाँ 11वां पद कह रहा है, यहाँ क्या कह रहा है आपको 11वां पद कह रहा है। 11वां पद कहने का मतलब है पदों की संख्या जो होगा, पदों की संख्या n बराबर 11, ठीक है। तो अंतिम पद n बराबर निकाल लीजिए a + n-1 इंटू d। ये यहाँ देखिएगा ये है -3 है, तो -3 बैठा दीजिए, प्लस n के जगह 11 का है, पदों की संख्या 11 है, -1 इंटू d कितना है, d है 5/2, तो 5/2 बैठा दीजिए, ठीक है। -3 प्लस 11 में से 1 घटेगा 10 गुणे 5/2, तो 2 से काट दी 2 × 10, यानी क्या हो गया -3 प्लस 50 25, यानी 5 गुणे 5 है, यानी -3 प्लस 25 में से 3 घटेगा, क्या बचेगा 22, ठीक है। तो यहाँ जो दूसरा में देखिए बी में दिया हुआ 22, तो इसको टिक कर दीजिए। तीसरा सवाल क्या कर रहा है, ये समांतर श्रेणी दिया हुआ है, इसका रिक्त पद ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 पद है, यहाँ कितने पद हैं 3 पद, तो बीच वाला पद ज्ञात करना है। 2 के बाद क्या होगा, उसके बाद 26, माने बीच में क्या होना चाहिए जो कि समान अंतर से बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, पहले आराम से निकालिए। प्रथम पद क्या है, प्रथम पद, ठीक है। प्रथम पद a बराबर 2 है। इसमें क्या है, आपको पहले सार्वंतर ज्ञात करना होगा। जब तक सार्वंतर नहीं पता होगा तब तक दूसरा पद ना निकाल पाइएगा। क्यों, क्योंकि दूसरा पद ही है, दूसरा पद बराबर होता है प्रथम पद प्लस सार्वंतर, ठीक है। अब यहाँ देखिए पदों की संख्या क्या है, पदों की संख्या n बराबर 3 है, 1 2 3 है, ठीक है। और अंतिम में कितना है, अंतिम पद an बराबर क्या है 26 है। अब आपको पता होगा सूत्र, आपको पता होगा कि an बराबर का होता है a + n-1 इंटू d होता है, ठीक है। an के जगह 26, अब a कितना है 2 प्लस n कितना है 3-1, d पता नहीं था। अब 2 इधर आके घट जाएगा, यानी 26 में से 2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ 3 में से 1 घटेगा 2 हो गया, ये क्या हो गया d, ठीक है। अब 26 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा 24, इधर का आ गया 2 गुने d, 2 से काट दीजिए 12 दूनी 24, यानी d बराबर का हो गया 12। अब जब d को कहते हैं सार्वंतर, आपको निकालना है दूसरा पद, है ना, तो निकालिए। तो दूसरा पद बराबर होता है प्रथम पद प्लस सार्वंतर, ठीक है। प्रथम पद आपको 2 दिया हुआ है और सार्वंतर आया है 12 और 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 14, यानी कहने का मतलब है कि ये कोष्टक में क्या भरा जाएगा 14 भरा जाएगा। दूसरा भी देखिएगा, दूसरा में प्रथम पद दिया हुआ नहीं है लेकिन दूसरा पद दिया हुआ है, लेकिन प्रथम पद को क्या बोलते हैं, प्रथम पद को बोलते हैं a, प्रथम पद को क्या बोलते हैं a। अब a का मान जो निकलेगा वही आंसर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए पदों की संख्या कितना है, पदों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, पदों की संख्या इसको ज्ञात करेंगे, यहाँ गिनेंगे 1 2 3 4, यानी n बराबर कितना हो गया 4। अंतिम पद कितना है, अंतिम पद an बराबर कितना है आपको 3 है, ठीक है। अब देखिए सार्वंतर बराबर क्या होता है, सार्वंतर, ठीक है। सार्वंतर d बराबर क्या होता है दूसरा पद माइनस पहला पद,
दूसरा पद माइनस प्रथम पद, यही ना होगा, ठीक है। लेकिन डी बराबर हम दूसरा पद क्या है यहाँ 13 है, तो 13 माइनस प्रथम पद को ए लिख देंगे, ठीक है। अब सूत्र बैठाइए। अब ए एन बराबर का होता है सूत्र ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस पर सूत्र बैठा दीजिए, ठीक है। अब देखिएगा ए एन कितना है 3 है, बराबर ए तो पता नहीं है, ए प्लस एन, एन कितना है 4 माइनस 1, और डी कितना है, डी है 13 माइनस ए, 13 माइनस ए बैठा दिए। अब थोड़ा सा भारी है, थोड़ा टफ है, आराम आराम समझते जाइएगा। 3 बराबर का होगा ए प्लस, अब 4 में से 1 घटेगा 3 गुणा एका है 13 माइनस ए, 13 माइनस ए है। अब क्या करेंगे 3 बराबर ए प्लस 3 से गुणा करिए 13 3 39, और 3 से गुणा करिए माइनस 3 ए, ठीक है। अब देखिएगा 3 बराबर का है 39, अब ए में से 3 ए घटेगा तो माइनस 2 ए बचेगा, ठीक। अब देखिए 2a को इधर ला दीजिए, तो 2a बराबर का होगा 39 माइनस 3, 3 जाकर उधर घट जाएगा, यानी 2a बराबर ये क्या है 39 में 3 घटेगा का बचेगा 36, 18 दूनी का हो गया ये 36, यानी a बराबर का आ गया आपको 18। तो यहाँ का बैठा देंगे आप 18, ठीक है। एक आंसर तो आ गया आपको। अब यहाँ क्या बैठेगा से देखिए, अब आपको सारवंतर डी में का दिया था 13 माइनस ए था, यहाँ 13 माइनस ए था, तो लिखेंगे पुनः, है ना, यानी यहाँ लिख देंगे अब, ठीक है, ठीक है, यानी कि तो एन बराबर ना, अब का है अब डी बराबर का है आपको 13 माइनस ए, यानी डी बराबर 13 में से ए कितना है 18, ठीक ना, घट जाएगा, यानी डी बराबर आपको कितना आ गया 13 में से 18 घटेगा माइनस 5, यानी कहने का मतलब 5 माइनस होते जा रहा था। आपको कौन सा पद अब निकालना है, पहला पद तो निकाल गया, तीसरा पद निकालना है। तो आपको पता होगा तीसरा पद बराबर का होता है, ठीक है, तीसरे पद निकालना ना है। तीसरा पद बराबर होता है दूसरा पद प्लस सारवंतर, यही ना, दूसरा पद प्लस सारवंतर, ठीक है, दूसरा पद प्लस सारवंतर, ठीक है। अब देखिए दूसरा पद क्या दिया है, दूसरा पद 13 है, 13 प्लस सारवंतर कितना है -5, ठीक है। अब आपको पता है कि प्लस माइनस गुना होता है तो माइनस हो जाता है, और 13 में से 5 घटेगा क्या बचेगा 8, तो ये आपको तीसरा पद में क्या भरा जाएगा 8 भरा जाएगा, ठीक है। अब तीसरा सवाल देखिएगा, तीसरा का यहाँ ए दिया है, यानी प्रथम पद ए दिया है, ठीक है, प्रथम पद ए बराबर क्या है 5 है, ठीक है ना। अब देखिए आपको अंतिम पद देखिए, लेकिन पदों की संख्या भी पता है यहाँ। अब कोई कहेंगे पदों की संख्या कैसे लिखेंगे, पदों की संख्या n बराबर गिनिए 1 2 3 4, यानी पदों की संख्या n बराबर 4। अंतिम पद दिया हुआ है, अंतिम पद n बराबर दिया हुआ है कितना 9.1/2, ठीक है। अब इसमें सार व अंतर निकाल दीजिएगा तो सब निकल जाएगा दूसरा तीसरा पद। तो सूत्र पर बैठाइए आप, सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी अंतिम पद an बराबर ना, तो n कितना दिया है 9.1/2 बराबर a कितना है 5 प्लस n है 4 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब देखिए क्या है 9 दूनी 18 1 19, 19/2, ये इधर आ जाएगा तो -5 हो जाएगा, बराबर का बचेगा 5 में से ये इधर आया तो माइनस में हो गया, 4 में से 1 गया 3 गुने डी, ठीक है। 19 में 5 दूनी का हो गया 10/2 बराबर का है 3 गुने डी। अब यहाँ देखना है का 19 में से 10 घटेगा का बचेगा 9, 19 में से 10 घटेगा का बचेगा 9/2 बराबर 3 गुना का है डी, 3 तिया का हो गया 9, ठीक है। तो डी बराबर का आ गया, डी बराबर 3/2 आया। डी के मतलब सारवंतर माने आगे इतना बढ़ते जाओ या घटते जाओ, तो प्लस है तो बढ़ते जाना है। दूसरा पद निकालना है पहले, और दूसरा पद बराबर सूत्र बताए थे कि प्रथम पद प्लस क्या होता है, प्रथम पद प्लस
सार्वंतर होता है। प्रथम पद प्लस का होता है सार्वंतर होता है। ठीक है, प्रथम पद आपको 5 दिया है तो 5 प्लस सार्वंतर कितना है 3/2। तो 5 दूनी 10 और 3 13, 13/2। 13/2 को क्या कहेंगे 6.1/2। पूर्णांक तोड़ दीजिएगा 6.1/2। तो इसमें भरा आ जाएगा 6.1/2। अब निकालना है तीसरा पद। ठीक है, अब क्या निकालना है तीसरा पद। ठीक है, तो तीसरा पद बराबर सूत्र का होता है, तीसरा पद बराबर सूत्र होता है दूसरा पद प्लस सार्वंतर। यहाँ ठीक है, आगे इसे पहला के जगह दूसरा लिखा गया, दूसरा पद प्लस का होता है सार्वंतर। ठीक है, अब देखिए दूसरा पद क्या आया है, एक 13/2 आया है 13/2। और फिर यहाँ सार्वंतर क्या है 3/2। अब 2 के लघुत्तम तो 2 हो गया, 13 और 3 का हो जाएगा 16, 16 8 दूनी का हो गया 16, यानी क्या आया तीसरा पद 8। तो इसमें क्या भरा जाएगा 8 भरा जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा चौथा, चौथा में भी पहला पद दिया हुआ है यानी प्रथम पद दिया हुआ है। तो प्रथम पद a बराबर का दिया है -4। ठीक है, -4। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी पदों की संख्या क्या है, पदों की संख्या 6 है। पदों की संख्या 6 है, n बराबर 6। देखिए ये आपको खुद पता करना है कि हमको निकालना का है। तो दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, तो जब तक सार्वंतर नहीं आएगा तब तक दूसरा पद निकालेंगे ही नहीं हम। तो सूत्र तो एक ही है। अब अंतिम पद देखिए, अंतिम पद कितना दिया है, अंतिम पद an बराबर कितना दिया है 6 दिया, यही दिया है ना। तो सूत्र बैठा दीजिए। तो सूत्र होता है an बराबर अंतिम पद an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, यही सूत्र होता है ना। an कितना है 6 है, 6 बराबर का है a कितना है -4 प्लस n कितना है 6 -1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिएगा 6 4 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 4 इधर माइनस में था तो यहाँ आया तो प्लस में हो गया बराबर। मैंने कहा 6 में से घटेगा 5 गुने डी। अब यहाँ 6 और 4 का होता है 10 है, अब 5 गुने डी और 5 दूनी का हो गया 10, यानी डी बराबर का आ गया 2। यानी कहने का मतलब प्लस में आता है तो 2 बढ़ते जाना है, 2 का होते जाना है बढ़ते जाना है। अब क्या निकालना है आपको, दूसरा पद निकालना है। क्या निकालना है दूसरा पद। और दूसरा पद बराबर पहला पद तो दिया हुआ था, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पांचवा पद है। तो दूसरा पद बराबर सूत्र होता है प्रथम पद प्लस का होता है सार्वंतर। ठीक है, प्रथम पद प्लस सार्वंतर। प्रथम पद का दिया है, प्रथम पद -4 है प्लस सार्वंतर कितना है 2। अब 2 में से 4 घटेगा तो -2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ -2 भरा गया। तीसरा पद बराबर का होता है, तीसरा पद बराबर लिखेंगे अभी, दूसरा पद निकल गया तो दूसरा पद प्लस सार्वंतर करेंगे, सार्व अंतर। ठीक है, अब दूसरा पद क्या है, दूसरा पद है -2 प्लस सार्वंतर, सार्वंतर तो 2 है। अब 2 में से 2 घटे का हो गया 0, तो ये आपको तीसरा पद आ गया 0। ठीक है, अब चौथा पद निकालिए। चौथा पद बराबर का होता है, चौथा पद बराबर लिखे यहाँ तीसरा पद है ना, तीसरा पद प्लस सार्वंतर, तीसरा पद प्लस सार्वंतर। ठीक है, सार्वंतर। अब तीसरा पद क्या आया है आपको 0 आया है, सार्वंतर 2 है, 0 में 2 जोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। अब आपको क्या है देखिए यहाँ 2 हो गया, आपको पांचवा पद निकालना है, पांचवा पद। ठीक है, पांचवा पद, तो पांचवा पद ठीक है, पांचवा पद बराबर का यहाँ लिखेंगे चौथा पद प्लस का हो गया सार्वंतर, का हो गया सार्वंतर। ठीक है, अब चौथा पद कितना है, चौथा पद आया है 2 और सार्वंतर भी है 2, तो 2 2 कितना हो गया 4 हो गया। तो यहाँ का भर देंगे 4 भर देंगे। देखिए हम इतना जरूर कहेंगे आप लोग मेहनत करिए, और मेहनत जब तक नहीं करिएगा तब तक सफलता नहीं मिलेगी। आराम से रिवाइज करते रहिए, नोट्स कॉपी बनाते रहिए, फायदा जरूर ही होगा। अब पांचवा में देखिएगा ये क्या है, पांचवा में पहला पद नहीं दिया है, तो निकालेंगे। ठीक है,
अब प्रथम पद को आप खुद जानते हैं। प्रथम पद ए बराबर क्या है? प्रथम पद तो ए ही है ना। प्रथम पद ए लिख दीजिए, कुछ नहीं है। अब पदों की संख्या पहले पता करिए, पदों की संख्या क्या है? पदों की संख्या n बराबर कितना? 1 2 3 4 5 6 क्या हो गया? 6 हो गया, ठीक है। अब आपको पता है सार्व अंतर भी नहीं दिया है, तो सार्व अंतर d बराबर होता है दूसरा पद माइनस का होता है प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद। तो अब d बराबर का लिखेंगे? दूसरा पद क्या है? 38 है। अब प्रथम पद का है, दूसरा पद 38 है, प्रथम पद a है, ठीक है, हो गया। अब जहां d रहेगा वहां 38 माइनस a बैठा देंगे। अंतिम पद क्या दिया है? अंतिम पद an बराबर आपको दिया है -22, ठीक है। तो सूत्र बैठाइए, सूत्र आपको होता है अंतिम पद an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक होता है। अब an कितना है? -22 बराबर a कितना है? a के a लिखेंगे, ठीक है। n कितना है? 6 -1 और d कितना है? d है आपको 38 माइनस a, यही है। अब देखिए यहाँ -22 बराबर का a प्लस 6 में से घट जाएगा 5 इंटू 38 माइनस a का है -22 बराबर a 5 से गुना करिए, 5 से गुना करिएगा तो 8 × 5 = 40, 5 × 15 = 4 19, फिर 5 से इसमें गुना -5a। अब देखिएगा -22 बराबर का है 190, a में से 5a घटेगा मतलब 4a बचेगा। अब का है 4a को इधर ला दीजिए, तो 4a और यहाँ 190 है, 22 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 22। अब क्या है? 4a बराबर 2 के 2 और 9 2 11 और 1 1 2, यानी क्या है? 212। 4 से काटिए, 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20 और 4 × 3 = 12, यानी a बराबर क्या हो गया? 53। तो a के मान जहां भी है वहां 53 यहाँ बैठा दीजिए, बैठ गया। आप पहले सार्वंतर ज्ञात करिए तब आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। सार्वंतर d बराबर आप देखे होंगे यहाँ क्या था? 38 माइनस a, क्या था? 38 माइनस a, ठीक है। तो 38 में d बराबर का हो जाएगा 38 और 38 माइनस a कितना है? a आया है 53, a आया है 53, ठीक है। तो d बराबर का हो गया 13 में से 8 गया 5 और 4 में से 3 गया 1, -15, ठीक है। क्या हो गया? -15। अब आपको तीसरा पद निकालना है, तीसरा, चौथा, पांचवा। तीसरा पद बराबर का होता है, अभी बताए हैं कि तीसरा पद बराबर होता है दूसरा पद प्लस सार्वंतर, दूसरा पद प्लस का होता है सार्वंतर, ठीक है। तो दूसरा पद क्या है? दूसरा पद 38 है और प्लस सार्वंतर क्या है? यहाँ -15 है। -15 का मतलब माइनस घटते जाएगा, यानी 38 में से 15 घटा देंगे, 38 में से 15 घटाएंगे, 8 में से 5 गया 3 और 3 में से 1 गया 2, यानी क्या हो गया? 23। यहाँ क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा, ठीक है। अब चौथा पद निकालिए, चौथा पद है ना, चौथा पद। तो चौथा पद बराबर फिर लिखे तीसरा पद प्लस सार्वंतर, तीसरा पद प्लस सार्वंतर, तीसरा पद प्लस सार्वंतर, ठीक है। तीसरा पद प्लस सार्वंतर, तीसरा पद क्या है? 23 है, तीसरा पद 23 आया है, प्लस सार्वंतर कितना है? -15, यानी 15 -15 का मतलब 23 में से 15 घट जाएगा, तो का 23 में से 15 घटेगा, 15 8 23, यानी का हो जाएगा 8, यहाँ हो गया 8। अब बच गया पांचवा पद, तो पांचवा पद, ठीक है, पांचवा पद बराबर का होगा यहाँ चौथा पद प्लस सार्वंतर, ठीक है। चौथा पद प्लस का होगा यहाँ सार्वंतर, ठीक है, सार्वंतर। चौथा पद क्या आया है? 8 है और सार्वंतर क्या है? -15 है, तो क्या हो जाएगा? 8 में से 15 घटेगा
यानी 8 में से 15 घटेगा -7, तो क्या हो गया आपको -7, यहाँ भर देंगे -7। ठीक है। चौथा प्रश्न देखिए ए डॉट पी कितना दिया है 3 8। ठीक है, 3, 8, 13, 18 इस तरह बढ़ते जा रहा है। तो कह रहा है कौन सा पद 78 होगा, यानी कौन सा पद माने पदों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ प्रथम पद क्या है, प्रथम पद a बराबर 3 है। सार्वंतर यहीं से ज्ञात कर दीजिए। सार्वंतर d बराबर का है दूसरा पद माइनस प्रथम पद। ठीक है, d बराबर का है दूसरा पद है 8 -3 हो गया, तो d बराबर आ गया आपको 5। ठीक है। अब अंतिम पद कौन सा पद 78 है, मैंने अंतिम पद दिया हुआ है। अंतिम पद जो है अंतिम पद an बराबर 78 दिया हुआ है। तो आपको पता है सूत्र होता है कि अंतिम पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, अंतिम पद कितना है 78 बराबर a कितना है 3 प्लस n पता नहीं है -1, d कितना है 5, बैठा दिए। अब क्या है 78, 3 इधर आके घट जाएगा, बराबर का है n-1 गुना क्या है 5 है। ठीक है, 78 में से 3 घटेगा 75 बचेगा, बराबर का है n-1 गुने 5, 5 से काटिए 15 × 5 = 75। ठीक है, आपको n-1 बराबर 15 बचा, यही 15 है ना, एक उधर जाके जुड़ जाएगा, माइनस से तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 15 में 1 प्लस हो गया, यानी n बराबर का हो गया 16 हो गया। ठीक है। पांचवा सवाल में कह रहा है निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, मैंने देखना है कि इसमें कितने पद है, मैंने पदों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, आराम से देखते जाइएगा। ये प्रथम पद हो गया, प्रथम पद a बराबर कितना है 7 है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। सार्वंतर हमें पूरा विश्वास है भैया कि आप लोग को आराम से समझ में आएगा, बशर्ते इसका रिवाइज करते जाइए। सार्वंतर d बराबर क्या होता है दूसरा पद माइनस प्रथम पद, दूसरा पद माइनस क्या होता है प्रथम पद, यानी d बराबर दूसरा पद क्या है 13 माइनस प्रथम पद क्या है 7, 13 में 7 घट गया 6 हो गया। अंतिम पद दिया हुआ है, अंतिम पद an बराबर 205, तो सूत्र होता है उसको बैठा दीजिए। सूत्र अंतिम पद an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, 205 यहाँ बैठा दीजिए, n के जगह a कितना है 7 प्लस n पता नहीं है क्योंकि कितने पद हैं, कितने पद माने पदों की संख्या ज्ञात करना है। d कितना है 6, 205 में से ये 7 इधर लाके घटा दीजिए, n-1 और क्या है 6। अब देखिए 15 में से 7 गया 8, यानी 198। ठीक है, ये कितना बच गया 198, बराबर का है n-1 इंटू 6 से काटिए 76 18 33, यानी n-1 बराबर 33, 1 इधर जाकर प्लस हो जाएगा ना, माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस में, 33 + 1 यानी n बराबर का हो गया 34, n बराबर का हो गया 34। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा सवाल भी देखिए। ठीक है, दूसरा सवाल में भी क्या है प्रथम पद a बराबर 18 है, 18 सार्वंतर d बराबर का होता है दूसरा पद। ठीक है, दूसरा पद प्लस माइनस का होता है प्रथम पद, दूसरा पद माइनस प्रथम पद, d बराबर का हो गया दूसरा पद क्या है 15 दूनी 30 और 1 31, यानी 15.1/2 माइनस 18। अब क्या है d बराबर 15 दूनी 30 और 1 31 माइनस 18 दूनी 36 बटा का है 2, यानी 31 में से 36 घटेगा -5 बटा का है 2। ठीक है, अंतिम पद क्या है, अंतिम पद दिया हुआ है, अंतिम पद an बराबर का है -47। ठीक है, तो आप जानते हैं सूत्र क्या जानते हैं कि अंतिम पद an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, -47 बराबर
ए कितना है 18 प्लस एन पता करना है -1 और डी कितना है आपको डी आया है -5/2 5/2 ठीक है। अब देखिए 18 को इधर ले आइए तो -47 ये भी आएगा तो माइनस में हो जाएगा 18 बराबर का है n-1 इंटू का है -5/2। अब देखिए इसको जोड़िए 8 7 15 के 5 है दोनों माइनस में इसलिए जुड़ जाएगा 4 1 5 1 हासिल -6 हो गया। अब यहां देखेंगे n-1 इंटू का है -5/2। अब ये 5 से काट दीजिए -5 से पूरा -13 5 65 और 2 से यहां गुना हो जाएगा यानी n-1 बराबर का होगा ये 2 से यहां इसे गुना हो जाएगा 13 गुने 2 13 गुने का हो जाएगा 2 यानी n-1 बराबर 13 दूनी 26 n बराबर प्लस 26 है तो 1 इधर जाकर प्लस हो जाएगा n बराबर का हो गया 27 n बराबर का हो गया 27 ठीक है। छठा सवाल देखिए कह रहा है क्या ए डॉट पी में 11 8 5 2 डॉट 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 का एक पद -150 है। माने पदों की संख्या निकाल के देखिए अगर पदों की संख्या 1 2 3 4 कोई अंक कोई प्राकृत संख्या आ जाएगा तो हाँ है और नहीं तो ए डॉट पी का या अगला एक -150 पद नहीं है ठीक ना। तो यहां लिखेंगे क्या प्रथम पद ए बराबर का है 11 यही है ना। सार व अंतर निकालिए सार व अंतर डी बराबर का है दूसरा पद माइनस पहला पद यानी प्रथम पद ठीक है। तो डी बराबर का हो गया डी बराबर हो गया आपको 8 - 11 8 में से 11 घटे क्या बचेगा -3 बचेगा यानी डी बराबर का हो गया -3। अच्छा अंतिम पद कितना कह रहा था अंतिम पद कह रहा था n बराबर की -150 होना चाहिए होता है कि नहीं। तो बैठा के देखिए अपने n के मान अगर प्राकृत संख्या के रूप में आ जाएगा तो ठीक है नहीं आएगा तो ठीक नहीं है। n बराबर a प्लस n-1 इंटू का होता है d यही तो सूत्र है सिर्फ n कितना -150 बराबर a कितना है 11 प्लस n पता नहीं है n-1 और d कितना है d -3 है ठीक है। अब देखिए -150 11 इधर आ जाएगा तो -11 हो जाएगा n इधर का बच जाएगा n-1 इंटू -3 ठीक है। अब देखिए 150 -150 -11 -161 ठीक है ये बटा का हो गया -3 बराबर का बच गया n-1 अब माइनस तो कट गया 3 से कटेगा नहीं कटेगा ठीक है। तो n-1 बराबर का है 161/3 ठीक है। अब फिर क्या है आपको n बराबर ये प्लस इधर आ जाएगा 1 हो जाएगा तो 161/3 + 1 हो जाएगा ये वाला प्लस माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस हो गया n बराबर का हो जाएगा 161 3 एकम 3/3 n बराबर का हो गया 164/3 3 से 164 कटेगा 3 × 55 नहीं कटेगा इसलिए क्या कहेंगे या ए डॉट पी का कोई पद नहीं है ना। यहाँ ए डॉट पी का कोई पद नहीं है जिसमें एन यानी अंतिम पद -150 हो है ना यही लिखना है ठीक है। अब देखिए 7वां सवाल कह रहा है उस ए डॉट पी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। अब यहाँ पर देखिए 31वां पद को भी रोक दीजिए यहाँ 11वां पद से चलिए यहाँ कहाँ चलेंगे 11वां पद से चलेंगे यानी 11वां पद कहने का मतलब है 11वां पद कहने का मतलब है कि n बराबर 11 ठीक है 11वां पद क्या है 11वां पद 38 है ना और n बराबर का है 38 11वां पद बराबर 38 का मतलब n बराबर 11 और n बराबर 38। तो आप सूत्र बैठाइए n बराबर सूत्र होता है a प्लस
एन माइनस वन इंटू क्या होता है डी। ठीक है, एन कितना है यहाँ 38 बराबर ए प्लस एन कितना है 11 माइनस वन इंटू डी, यानी 38 बराबर ए प्लस 11 में से 1 घटेगा 10 डी। ये हो गया पहला समीकरण। अब क्या कह रहा है, इसी तरह 16वां पद। ठीक है, अब क्या कहता है 16वां पद बराबर कितना है 73 है। तो आप कह सकते हैं जब 16वां पद बराबर 73 है मतलब n बराबर का है 16 है और n बराबर यहाँ कितना है 73 है। ठीक है, तो यहाँ फिर सूत्र बैठाइए। n बराबर सूत्र होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, एन कितना दिया है 73 बराबर a प्लस यहाँ n का जगह क्या बैठाएंगे 16 माइनस वन इंटू डी, यानी 73 बराबर का है a प्लस 16 में से 1 घट जाएगा 15 डी। फिर से समझ लीजिएगा, देखिए कह रहा उस a डॉट पी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद क्या 38 है। तो 11वां पद बराबर 38 है, माने n बराबर 11 और n बराबर का है 38। सूत्र बैठाए, पहला समीकरण बन गया, दूसरा समीकरण बन गया। अब दोनों समीकरण को एक जगह कीजिए, इसलिए का चिन्ह देकर दोनों समीकरण को एक जगह करिए। तो दोनों समीकरण को एक जगह करिएगा तो क्या हो जाएगा 38 बराबर का है 38 बराबर है a प्लस 10 डी है। ये पहला समीकरण था। और क्या है 73 बराबर का है a प्लस 15 डी है, ये दूसरा समीकरण था। दोनों एक जगह करिए, दोनों एक बराबर है तो समीकरण के सूत्र पर चलिएगा। क्या करने पर घटाने पर, क्या करने पर घटाने पर, तो ऊपर वाला घटाते जाइए, माइनस चिन्ह बदल दीजिए, ए कट गया। अब आपको 15 में देखिए 73 में से 38 घटेगा, 13 में से 8 गया 5 और ये 6 में से 3 गया 3 बराबर का बच गया यहाँ 15 में से 10 घट गया 5 डी बराबर 35, यानी कहने का मतलब का है 5d बराबर कितना बच गया 35। यही 5d बराबर कितना है 35 है, 5 सत्ते काट दीजिए 35, यानी d बराबर का हो गया 7। d बराबर का हो गया 7। अब यहाँ d का मान रख के ये पता कर लीजिए। समीकरण पहला में d का मान रखने पर, तो पहला समीकरण में d का मान रखिए। पहला समीकरण क्या है 38 बराबर का है a प्लस 10 डी है, यही ना है पहला समीकरण। 38 बराबर a प्लस 10 गुना डी का मान कितना है 70। ठीक है, तो 38 बराबर का है a प्लस 70 70 इधर लाके माइनस कर दीजिए, 38 माइनस का हो गया 70 बराबर a, यानी आपको a बराबर का आ जाएगा 38 में से 70 घटाइए, 70 में से 38 घटाइए, तो देखिए 10 में से 8 गया 2, 6 बचा, 6 में से 3 गया 3, माइनस 32 बचा। कितना बच गया ये माइनस 32, तो a बराबर का आ गया माइनस 32। अब सवाल पर आइए, कहता है उस a डॉट p का 31वां पद ज्ञात कीजिए। अब 31वां पद ज्ञात करना है, लिखेंगे अब पदों की संख्या, अब पदों की जो संख्या है, पदों की संख्या n बराबर 31, n बराबर कितना है 31 है। ठीक है, अब n बराबर 31 है तो n निकालिए, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब a आपको आया कितना माइनस 32 प्लस n तो 31 बैठाना है ना, 31 माइनस 1 इंटू डी देखिए d कितना आया है 7। अब देखिएगा माइनस 32 प्लस 31 में से 1 गया 30 गुना 7, यानी क्या हो गया माइनस 32 प्लस 70 21 210 में से 32 घटा दीजिए, यानी 10 में से 2 गया 8 और 10 में से 2 गया 8 और 10 में से 3 गया 7, यानी 178। कितना हो जाएगा 31वां पद 178 होगा। ठीक है, आराम से समझ लीजिए, उतार लीजिए। देखिए 8वां सवाल क्या कर रहा है, एक a डॉट p में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात करना है। अभी हूबहू 7वां सवाल जो बताए हैं बस हूबहू ऐसे ही बनेगा।
आराम आराम से आप लोग समझिएगा, मेहनत कीजिए, रिवाइज करते रहिए, नोट्स को भी बनाइए, अवश्य सफलता मिलेगी। ठीक है, तो क्या है 8वां सवाल देखिएगा। 8वां सवाल क्या कहता है, ए डॉट पी में 50 पद है। ठीक है, समानांतर श्रेणी में, जिसका तीसरा पद 12 है। अब देखिए तीसरा, देखिए कहता है कि तीसरा पद बराबर कितना है, 12 है। ठीक है, तो तीसरा पद बराबर 12 मतलब का हो गया, मतलब तीसरा पद बराबर 12 मतलब हो गया n बराबर 3। n बराबर पदों की संख्या, जो पदों की संख्या है, पदों की संख्या n बराबर 3 हो गया। ठीक है, और अंतिम पद n बराबर यहाँ का काम करेगा 12, n बराबर का रहेगा 12। तो वैसे ही करेंगे, n बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू का होता है d। ठीक है, यहाँ 12 बराबर a प्लस n कितना है 3 माइनस 1 और d। ठीक है, यानी 12 बराबर का है a प्लस 3 में से 1 घटेगा 2d। पहला समीकरण हो गया। अब क्या कहता है, अब कहता है और अंतिम पद 106 है, 50 पद है, जिसमें अंतिम 50वां पद कितना है, यानी 50वां पद जो है 50वां पद बराबर कितना है 106 है। यानी यहाँ n बराबर का काम करे 50वां पद के मतलब n बराबर 50 और n बराबर यहाँ जो रहेगा 106 रहेगा। n को क्या कहते हैं, अंतिम पद कहते हैं। ठीक है, तो बैठाइए, n बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यानी 106 बराबर a प्लस यहाँ 50 में से 1 घटा दीजिए, है ना, गुना डी। अब कहा है 106 बराबर a प्लस 49d, a प्लस 49d। ठीक है, दूसरा समीकरण, इसलिए का चिन्ह दीजिए, दोनों समीकरण को एक जगह ला दीजिए, यानी 12 बराबर a प्लस 2d और क्या है 106 बराबर a प्लस 49d। ये पहला समीकरण था, ये दूसरा समीकरण। अब ये दोनों बराबर है तो क्या करने पर लिखते हैं, घटाने पर। क्या करने पर, घटाने पर। माइनस 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 कट गया, और 6 में से 2 घटेगा 4, 10 में से 1 घटेगा 9, यहाँ बचेगा 49 में से 2 घटेगा 47 डी, 47 दूनी 94। यानी आपको डी बराबर का आ गया, डी बराबर आ गया 2। अब ऐसा करिए, समीकरण पहला मान बैठा दीजिए, समीकरण पहला में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर। ठीक है, तो पहला समीकरण क्या है, 12 बराबर a प्लस कितना है 2d, 12 बराबर a प्लस 2 गुना d के मान 2। अब क्या है 12, अब a प्लस 2 दूनी 4, 4 इधर आ जाएगा, यानी 4 इधर आएगा, 12 में से 4 घट जाएगा, बराबर a बचेगा। यानी आपको a बराबर 12 में से 4 घटेगा तो 8 हो गया। अब आपको कहता है, जैसे देखिए a मालूम हो गया, d मालूम हो गया, इसका 29वां पद ज्ञात करिए। तो 29वां पद का मतलब क्या होता है ना, 29वां पद के मतलब होता है पदों की संख्या जो होगा, पदों की संख्या n बराबर का हो जाएगा 29। तो आप सूत्र बैठाइए, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a तो 8 है, प्लस n कितना 29वां पद यानी 29 माइनस 1, और d कितना है 2, यानी 8 प्लस 29 में से 1 घटेगा 28 गुने 2, यानी 8 प्लस 28 दूनी 56, 8 6 14, यानी का हो गया 64। यही 29वां पद कितना हो गया 64 है। ठीक है।